आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। असंख्य बच्चे, असंख्य कैंडिडेट बोलिए, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार से क्या कहते हैं आपका मतलब कोई ऐसे पेपर की तैयारी जो कि वास्तव में, क्योंकि ये सीडीएस और यूपीएससी तो इंडिया में महाज हुआ है। लाखों बच्चे, पहले ही बहुत वीडियो बोल चुका, जिस लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों बच्चे इंटरव्यू पर सिलेक्शन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फिर उसका सिलेक्शन कितने का होता है। सीडीएस में आज की तारीख के हिसाब से एवरेज 250 है, 200 250 200, और यूपीएससी में 750 800 जो भी ले लीजिए आप एवरेज में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह से आकलन करा आपने। आप यूपीएससी में इंटरव्यू की मतलब दावा रखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ओके बिल्कुल हो जाएगा, आप ब्रिलियंट हैं, इस पर कोई शक नहीं भाई। जिस बच्चे ने, आप वैसे तो मैं सारे बच्चों को ब्रिलियंट मानूंगा, लेकिन वो लाखों बच्चे जो पेपर देता है तैयारी के साथ देते हैं, लेकिन उसमें भी जो मेन को क्लियर करके इंटरव्यू में जाता है तो वो वास्तव में उसमें कुछ विशेषता तो होगी ना, ये तो मान के चलिए आप। हालांकि उसमें भी कहते हैं ना लक एंड पलक, लेकिन यहाँ पे जब इंटरव्यू के अंदर जिसका सिलेक्शन होता है वहाँ पे लक एंड पलक वाली बात बड़ी एकदम से, जिसको कहना चाहिए ना कि एकदम चरितार्थ होती है। आपने अपनी मेहनत के बल पे दोनों मेन और प्रिलिमिनरी पेपर आपने पास कर लिए, लेकिन भाग्य जो है इंटरव्यू के अंदर आपका क्या काउंट करा क्या नहीं, वो ऊपर वाला प्रकृति ने आपको क्या चारी बनाना क्या नहीं, वो तो वो जानती है, ठीक है ना। आप मेहनत के बल पे वहाँ पे आ गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेशन पाते हैं, अरे भाई क्या हो गया, मेरा तो इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, हमने 2 बार दे दिए, सीडीएस के दे दिए या एनडीए के दे दिए, या आपके क्या कहते हैं ये जो भी कुछ है यूपीएससी का हम दे रहे हैं, अब हम दूसरी बार दे रहे हैं, सब कुछ है। तो आप किस टाइप का आकलन कर रहे हैं, मैं तो यही पूछना समझना चाहता हूँ। आपको आकलन ये करना चाहिए, तभी तो गड़बड़ हो जाती है। फिर डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत मिलेंगे आपको, दिल्ली मुखर्जी नगर में कई मिल जाएंगे आपको, और भी जगह शहरों में मिल जाएंगे। मेरे पास तो आते हैं इसलिए काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनको समझाता हूँ, अरे भाई इतनी बड़ी तैयारी कर, तो साथ में और भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर लो। पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, आपका क्या कहते हैं जिस स्टेट में भी रहते उसके आजू बाजू के स्टेट से भी जॉब क्रिएट होती है, तो अपने स्टेट के साथ वो हो गया, ठीक है ना। इस तरह से खूब कर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएल के द्वारा होता है, फिर टेक अगर आप स्किल्ड है तो उसका अलग अलग होते हैं, हर एक के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अलग होता है, लॉ वालों के लिए अलग, सर्विस के लिए होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग सबके लिए अलग अलग होता है। आपने पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, उसमें 90 से ऊपर डिपार्टमेंट, आप तो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं, आप भर रहे 1-2 भर दिया, 4-5 भर दिया, क्या फर्क पड़ा। अरे कम से कम 15-20 भी भरो, 20 भरो, तो कौन रोक देगा आपको। तो इसीलिए इतनी बड़ी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी होती है, उसकी तैयारी के साथ साथ हम कहीं पर भी क्या कहते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब पब्लिक सेक्टर में हम अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे जा सकते हैं बढ़िया, ताकि हमारे को फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगी, डिप्रेशन तो नहीं होगी, फिर हम वहाँ तैयारी करते रहें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऐसा आकलन मत करो, खाली एक ही चीज़ के पीछे मत पड़ो। और दूसरा इसमें यह भी कहना चाहूँगा, जो बच्चे क्या कहते हैं चलो यूपीएससी की नहीं करते, दूसरी चीज़ में करते, जो मैंने अभी बताया, अपना दायरा बढ़ाइए। और अगर आपने बिल्कुल ही ये चीज़ सोच रखी नहीं जी नहीं हम तो खाली बेल्ट की नौकरी में जाना है, सभी तरह कोई भी, पुलिस से लेके सेना सुरक्षा बल जो भी हो, ठीक है ना, या हमारे को तो केवल बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, ठीक है, या हमारे को क्या कहते हैं केवल एजुकेशन से रिलेटेड में जाना है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं आपको मन दिल दिमाग को विचलित करने की जरूरत नहीं। और लक्ष्य उस ढंग का निर्धारित नहीं करा, लेकिन आपको एक जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, सरकारी की बात ही कर रहा हूँ मैं, और ऑफिसर पोस्ट चाहिए, जो भी आपकी अपनी पढ़ाई करके उसके हिसाब चाहिए, तो आपको फिर दायरा पूरा बड़ा करके चलना पड़ेगा, तब पार पड़ेगी। मैंने बताया ना गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी 3 तरह की, स्टेट गवर्नमेंट आजू बाजू की स्टेट को लेके भी चलिए, इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी प्रकार से क्या कहते हैं आपका पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बोल लीजिए या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोल लीजिए, उसमें तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग पेपर होते हैं, 90 से ऊपर डिपार्टमेंट है जो मैंने विकीपीडिया में देखा, ठीक है ना, इसी प्रकार से। लेकिन अब करिए तो सही, आप हर एक में किंतु परंतु नहीं, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर दूर दूर भेज देंगे तो उसमें आपका दिक्कत हो जाती है, या और कुछ वगैरह वगैरह, ऐसा मत करिए। फिर ये आकलन सारे आपके गड़बड़ाते चलेंगे, कोई हल नहीं निकलता इन आकलनों का कि नहीं हमने तो बस यही सोचा था, वो हमारी उम्र बढ़ गई। अब फिर एक मोटा सा गणित है, 28 साल एक जनरल में आता है, जनरल के लिए 28 साल, ठीक है, जनरल बात करो, जो उम्र आपकी तय कर रखी है आपने वो उम्र भी बांट कर दी, फिर आप केवल स्टेट लेवल तक के रह जाते, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, अब फिर कहते जी हमारे को नौकरी अब तक नहीं मिली।
तो भाई पहले तो अपना दायरा बढ़ाइए, पूरा पूरा उम्र रहते रहते, फिर उसके बाद जो उम्र अगर आपकी चली जाती है तो अपनी स्टेट और आजू बाजू स्टेट अपना दायरा बढ़ा के चलो। मेरी मंगल कामना है, हर चीज़ के लिए इस चीज़ पे गौर करिए। नमस्कार।